बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मेरे साथ एक ख़ास मेहमान है जिनका तल्लुक वादी कश्मीर से है। उनकी बड़ी स्ट्रगल है और सफरिंग भी काफ़ी है, चूँकि पंडित कम्यूनिटी ने बहुत सफरिंग की है। तो मैं चाहूँगा कि वो खुद ही अपना तारुफ कराएं। और अक्सर मुझ पर वैसे कुछ पंडित भाई इतराज़ करते हैं कि हमने कश्मीरी पंडितों को कभी मौका नहीं दिया। शायद उनका लैक ऑफ नॉलेज होगा। कि लंदन में मैं 4 साल मैंने प्रोग्राम किया है करंट अफेयर्स का, और उसमें मैंने पंडित कम्युनिटी को भी बुलाता रहा हूँ, डोगरों को भी बुलाता रहा हूँ, दोनों साइड के कश्मीरी को भी इकट्ठा करता रहा हूँ प्रोग्राम के अंदर। उसके अलावा भी हमने यहाँ पर लंदन में कॉन्फ्रेंसें की हैं, जहाँ पर डोगरा कम्युनिटी को भी बुलाया, पंतों को भी बुलाया और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को बुलाया, पीओके से बुलाया। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि सब कम्युनिटीज़ को मौका दिया जाए। लेकिन ज़ाहिर है कि कुछ नसीब ऐसे हैं कि मुझे तो हमेशा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है कि भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अच्छे काम की कोई तारीफ नहीं करता, लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि हमारे जो पंडित भाई हैं, फ्लोर इज योर्स, ये अपना इंट्रोडक्शन भी कराएं ताकि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें। पंडित जी साहब। डॉक्टर साहब आदाब, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, झूले। मैं भी एक रियासती हूँ आपकी तरह। मेरा नाम रविंद्र पंडित है। मैं इस टाइम तो दिल्ली में हूँ। मुझे जाना था कश्मीर पीछे 15 मई को, कोई किताब का इरसाल करानी थी हमने शारदा के मुतालिक, तो नहीं जा पाया। कोविड चल रहा है यहाँ, हम सब लोग कोविड से जूझ रहे हैं। मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ श्रीनगर से और मेरी पैदाइश रहनावारी की है। और मैं फिर बाद में स्कूल जो है मैं पढ़ा लिखा हूँ बारामूला से, यानी कि कॉन्वेंट स्कूल और ये सब हमने मिशनरी स्कूल सेंट जोसेफ स्कूल बारामूला से किया है। और फिर उन दिनों पीयूसी हुआ करता था, यानी 11th स्टैंडर्ड। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्ट हुआ था। तो मैं एक पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने 1983 में बी सिविल किया है रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हजरतबल से। और उसके बाद 1990 का सानिया आपको मालूम है, उसके हमारा एग्जोडस हुआ और हम लोगों को वादी से निकलना पड़ा। और अब मैं दिल्ली में मुकीम हूँ, पर मैं वक्तन फौक्तन वादी जाता रहता हूँ। कश्मीर से मेरा वही मोहब्बत कश्मीर से है, वादी से, जो पहले थी और रहेगी। और इसमें मुझे ये कहना है कि हमारी जो मादरे वतन है, मेरा इसमें कई बार कई लोगों से इख्तिलाफ होता है यहाँ भी। मैं मादरे वतन कश्मीर को मानता हूँ, जबकि कई लोग यहाँ कहते हैं मादरे वतन तो कंट्री होती है। मैं कहता हूँ नहीं, मादरे वतन, मेरी मादरे जुबान कश्मीरी है, मादरे वतन कश्मीर है। और नेशनैलिटी मेरी इंडियन है, मैं इंडियन हूँ, पर मेरी मादरे वतन कश्मीर। तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मैं अपना चलो, मैं लेट मी टेक ओवर नाउ जनाब। आपका आपने तारुफ करा दिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इन्हें आपने जो शारदा सेव शारदा कमेटी है उसके भी आप फोन तो मेंबर हैं, चेयरमैन भी रहे हैं। अच्छा, एनीवे कमिंग बैक टू जो मैं सवाल पर आना चाहता हूँ। देखें जी, तो इन्हें एक बात हम इतराफ़ करते हैं कि आप जो कश्मीर पंडित कम्युनिटी है, ये कश्मीर की तारीख और कल्चर का बहुत अहम हिस्सा है। आपसे कुछ लोगों ने इख्तलाफ ये किया है कि आप मिलिटेंसी का हिस्सा नहीं थे। ठीक है जी, अब मिलिटेंसी का हिस्सा होना हम पर फर्ज नहीं है, ना आप पर फर्ज है ना मुझ पर फर्ज है। हम बहुत से लोग ऐसे हैं जो मिलिटेंसी को हो सकता है रिजेक्ट करते हूँ, हम समझते हूँ कि ये ठीक काम नहीं है। तो आप हमें बताएं कि आप यानी इस वक्त ज़ाहिर है कि बेकार हुए, एक लंबी हिस्ट्री है, सफरिंग हुई आप लोगों की। तो ये बताएं कि आपके साथ वहां पर क्या हुआ, क्यों हुआ, और गड़बड़ से पहले की सूरत क्या थी। फ्लोर इज योर्स। देखिए, जो आपने सभ्यता की बात करी ना, इतिहास की यानी तहजीब की, हमारे कैलेंडर के हिसाब से 5097 चल रहा है जी साल इस टाइम। और बिक्रमी जो है 2077। ये जो बिक्रमी जो है, बिक्रमी पीरियड तो बाद में आया, पर 5097 साल जो हम कह रहे हैं, ये साल इस टाइम चल रहा है जो 2021 है। यानी कि हमारी तहजीब, हम जो एबोरिजिन्स जो हम कहते हैं, बार बार हम कश्मीर के हैं, तो हम 5000 साल पुराने लोग। तो 5000 साल कोई तहजीब कम नहीं होती है। अब उसके बाद जो भी है, मैं तो ये मानता हूँ कि इस्लाम हमारे कश्मीर में
शामिर के टाइम में आया 13वीं शताब्दी में, 13th सेंचुरी में। तब तक हम उससे पहले भी अगर देखें, तब हमारे से पहले भी बुद्धिज्म चल रहा था ना, यानी 273 बीसी से लेके 730 एडी तक तो बुद्धिज्म चल रहा था। हमारा पूरा शारदा देश जो था, कंबोडिया से लेके ईरान तक। तो इसमें हमें ये देखना है कि हम एक मजहब के ठेकेदार ना बने, जो अनफॉर्चुनेटली कश्मीर में हुआ। कश्मीर में क्या हुआ कि जैसे अक्सरियत होती है, हम पंडित लोग कन्वर्ट होते गए विद 6 एक्सोडस जो हमारे पहले हुए, ये 7वां एक्सोडस है। तो ये तो जाहिर सी बात है, तो इंडिया में भी है, कैराना में है या मालदा बंगाल में है या पाकिस्तान में भी कई जगह जहां जहां माइनॉरिटी है, तो एक्सेसेस तो होते हैं माइनॉरिटी पर जो 1990 में एक जिसको हम कहेंगे षड्यंत्र, एक चाल चली जो है हमारे हमसाया मुल्क की तरफ से, जिसको मैं मानता हूं कि जनरल जियाउल्लाह का ऑपरेशन टोपैक ही था। तो उसमें ये था कि जेकेएलएफ जब तक हम देख रहे थे 1986, 87, 88, 89 तक, तब तक हमें कुछ लग रहा था कि वो एक ऐलान भी करके एक चार्टर बनाया उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें उन्होंने एक पंडित भी रखा, सदर रियासत फिर से बनाया, दो एक सरदार भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रखे सिख, यानी कि दो कश्मीरी पंडित भी थे। पर जब से फिर बाद में हिजबुल मुजाहिदीन ने टेक ओवर किया, तो ये एक साजिश थी कि जिहाद के नाम पे जो है ना, एक एथनिक क्लिंसिंग करी जाए। तो एथनिक क्लिंसिंग में जो एबॉर्जिन्स हैं, कश्मीरी पंडित जो हैं वादी में, हम पहले तो ये कंफ्यूजन करते हैं हमेशा कि हम सिर्फ वादी की बात करते हैं, कश्मीर कश्मीर की। ये हमें पूरा जम्मू कश्मीर, अक्साई चिन्ह लेके गिलगित बल्तिस्तान, ये हमारी रियासत थी। इस रियासत को महफूज रखने के लिए जो मेजॉरिटी पे फर्ज आयद बनता था कि माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन, वो नहीं हुई। वो 1990 में तो खत्म ही होगी। वो हिजबुल मुजाहिदीन ने खास तौर पे हमारे घर पे भी पोस्टर लगाए। अब घरों में पोस्टर लगाना तो एक बात हुई, जब आपके जो वहां पे मेन अखबारात है, आफ्ताब है, अल सफा और ये सब, जब उसमें अनाउंसमेंटें होती है और इनोसेंट किलिंग्स होती हैं, कुछ तो डायरेक्ट किलिंग्स हैं। देखिए डॉक्टर साहब, मैं डायरेक्ट किलिंग की बात जब करूंगा, डायरेक्ट किलिंग में मानता हूं कि हमारे एक रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू को ब्रॉड डे लाइट में मारा। अब नीलकंठ गंजू वो शख्स है जिन्होंने मकबूल भट्ट की फांसी की सजा सुनाई। मैं मानता हूं यहाँ अगर नीलकंठ गंजू के बदले कोई सरदार कोई भी होता ना, जिसने जज ने फांसी सुनाई होती, उसको भी मार देते, क्योंकि जो ऐसी रेवोल्यूशन चलाई कुछ अक्रॉस द बॉर्डर कि ऐसा करना है, तो उसमें तो डायरेक्ट किलिंग्स में हमारे जो प्रोमिनेंट कुछ कश्मीरी पंडित थे वो तो ठीक, पर 700 कश्मीरी पंडितों की फेहरिस्त, एक दहशत पैदा करना कि यहाँ से आप निकलिए, और यहाँ से हमको भगाया गया। और हम चूंकि माइनस्क्यूल कम्युनिटी थी, 1.5-2% की, तो हम चुपचाप से उठ के अपने बोरी बिस्तरा बांध के भाग गए। अब इसमें जगमोहन थियरी कुछ लोग कहाँ से ले आते हैं, जगमोहन का नाम कहाँ से आता है, तो 86 से पलायन शुरू हो गया। यानी कि हिजरत जो एक्सोडस जो है, एक्सोडस 86 में एक्चुअली शुरू हुआ विद अनंतनाग राइट्स। तो 86 में मेरे घर से मेरे भाई निकल के आए, उन्होंने कहा मैं तो नहीं रह सकता यहाँ। उन्होंने नौकरी ढूंढी, वो अपना 1987 में हिमाचल प्रदेश शिमला चले गए। तो हमारे घर से भी एक्सोडस जो है 86 में शुरू हुआ। तो उस टाइम कोई जगमोहन तो था नहीं, या कोई जगमोहन की थ्योरी तो थी नहीं। यहाँ पर मैं अब एक सवाल कोई करना घर चाहता तो हूँ। छोड़ता नहीं है जगमोहन के कारण, ये मुझे यहाँ गलत बात यहाँ पर लग मैं रही एक है। सवाल करना चाहता हूँ पंडित साहब, एक सवाल करना चाहता हूँ। जी मुझे हाँ। तो पता है कि सफरिंग कैसी हुई और किसने इंतहा पसंदी की और क्यों किया, ठीक है जी, मैं जानता हूँ इस चीज को। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि जिस तरीके मनज़्ज़म तरीके से एक्सोडस हुआ है, इससे साबित होता है कि किस अशीराबाद यानी हुकूमत की सपोर्ट हासिल थी, यानी जगमोहन के जिसका कहते हैं उसकी सपोर्ट हासिल थी, कि उसका काम था कि लोगों को प्रोटेक्ट करना, ना कि वहां से लोगों को निकालना। यानी उसका गवर्नमेंट का काम था। अगर हिजबुल मुजाहिदीन कर रही थी, पाकिस्तान के अब आए हुए टेररिस्ट कर रहे थे, मिलिटेंट्स कर रहे थे, जो भी कर रहा था, जिहाद के नाम पर कर रहे थे, इस्लाम के नाम पर कर रहे थे, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट to fight them and protect all the citizens of J&K, not only minorities, all citizens of J&K। जो मुस्लिम भी तो मारे गए हैं, पंडित भी मारे गए हैं, दूसरे लोग भी मारे गए हैं, तो ये कसूर किसका निकलता है? नहीं, जो तो मैं अपने एक्सोडस की बात करूं जी ना, पहले डॉक्टर साहब, अगर आप भी हमारी जगह होते, सरकार को आप एक तरफ रखें, हम तो अपने से निकल के आए ना।
हमने कोई सरकार से इजाजत तो ली नहीं, या हमने कोई सरकार से मदद तो ली नहीं। मुझे तो कोई सरकारी बस या सरकारी जीप नहीं प्रोवाइड करी गई। नहीं, उस मेरे वक़्त को की जो उसी वीडियो देखे, हमसाया, उस वक़्त के जो नहीं, नहीं, वीडियो देखे हमने, उस वक़्त आप की जो नहीं, नहीं, उस वक़्त के जो नहीं, वीडियो नहीं, हमने देखे हैं कि यानी हंड्रेड्स ऑफ ट्रक्स जा रहे थे, हंड्रेड्स ऑफ नहीं ट्रक्स। जनाब, नहीं जनाब, आप वो वीडियो देख रहे हैं जो लोगों को खुश आता है क्रिटिक्स को दिखाना। आप अच्छा, मेरे से पूछिए ना, अच्छा, अच्छा। मेरी बात का आप हर बताएँ, एक आप बंदा बताएँ, जवाब आप दे। बताएँ। मैंने जब निकलना है, हमारी फैमिली ने, हमने उसी हमसाया मकबूल की टैक्सी जो है हायर करी। 1300 रुपए उस टैक्सी वाले ने लिए, उसने हमें जम्मू छोड़ा। ये भी मेहरबानी उसी मुसलमान की है ना जी, हमसाया की। एक क्रिटिक तो हमारे में से कुछ हिंदू लोग ये क्रिटिक करेंगे कि हमसाया भी चुप रहा और हमसाये ने भी भगाया। पर मैं कहता हूँ, हमसाये ने ही तो टैक्सी प्रोवाइड करी ना। फिर 2700 रुपए में हमने एक ट्रक किया, उस ट्रक में सामान लादा और जम्मू ले आए। अब जब हम ट्रक कर रहे हैं प्राइवेटली और 2700 रुपए उसको दे रहे हैं, 1300 रुपए मकबूल हमसाया टैक्सी वाले को पहले दे रहे हैं, ये तो गवर्नमेंट की टैक्सी तो नहीं है ना। सो गवर्नमेंट डिड नॉट अबेट दिस। So to say this, that government facilitated or helped, no, not at all. Yes, government could have done one thing. Government could have discouraged this migration. अगर गवर्नमेंट उस टाइम चाहती, वो नाकाबंदी कर लेती काजीगुंड चेक पोस्ट पे और हमें वापस करती। बट गवर्नमेंट डिड नॉट डू दैट। बट दैट डज नॉट मीन कि गवर्नमेंट वाज अबेडिंग आवर माइग्रेशन। आवर माइग्रेशन स्टार्टेड फ्रॉम 1986 एज आई सेड। तो 1986 से जब हम भाग लेकिन रहे हैं वो तो ऐसा। इंडिविजुअल देखें, वो जो देखिए ना 1986 में तो किसी तरह की गड़बड़ नहीं थी। वो तो इंडिविजुअल चॉइस है कि हमने यहाँ से जाना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि देखिए ना, गवर्नमेंट आप कहते हैं कि वो जनाब, नहीं, 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 आई एम सॉरी टू इंटरव्यू सर। चॉइस नहीं होती है, हिजरत एक चीज होती है, एक्सोडस एक चीज होता है। एक होता है कि मैं अपनी मर्जी से आ रहा हूँ जी, भाग के, मेरे को यहाँ एवेन्यूज नहीं दिख रहे हैं, मेरे को यहाँ कश्मीर में थोड़ी सख्ती दिख रही है, मेरे को यहाँ एक्सपोजर नहीं दिख रहा है, चलो जी मैं दिल्ली चला जाता हूँ। एक होता है जी मजबूरी में निकालना। मेरे को तो फोन आ गए जी, मैं तो वहां मार्च तक रहा, मैं जनवरी में नहीं निकला हूँ। 1986 पर मैंने जनवरी की उस रात को देखा है ना जी। मैं उस टाइम बालिग था ना जी, 27 साल का। मैं तो आई विटनेस सुना, चश्मदीद गवाह। अब मेरे को कोई कहानी तो नहीं सुना सकता नहीं जी। पंडित साहब 1986 में कौन सा एक्सोडस था या कौन सा प्रेशर था? 1986 की बात कर रहे हैं आप? मैं जी आपके हाँ। भाई की बात कर रहा हूँ। हाँ, पहले तो शुरुआत तो 1986 में कम्युनल राइट्स हुए ना नहीं, जनाब। तो वहां पर उसमें उसकी क्या इफेक्टेड तो हमारा नटीपुरा, छानपुरा एरिया, रावलपुरा एरिया, सारा श्रीनगर का बेल्ट भी और अनंतनाग तो कंप्लीट जो है उस टाइम हो गया। पंडित साहब मोहतरम, मेरी बात सुने। 1986 में देयर वाज नो मिलिटेंसी, नो हिजबुल मुजाहिदीन। नो, 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 you are mistaken, dear sir. Sir, this trend started from 80s sir. ये 80 के दशक में ही शुरुआत में मिलिटेंसी का आगाज हुआ। आपको अशफाक मीर और जावेद नलका और यासीन मलिक का फिर नहीं पता है? मैं यासीन मलिक से बहुत करीब रहा हूँ, मैंने बड़े इंटरव्यू उनके किए। मैं जर्नलिस्ट भी रहा हूँ जी कश्मीर में। आई वॉज राइटिंग फॉर उर्दू न्यूज पेपर्स एज वेल एज एन इंग्लिश न्यूज पेपर। वी स्टार्टेड सबमिशन and Samachar post from the valley, from Srinagar itself. I was well connected with Shabir Shah. I was well connected with Azam Inqalabi. और उसी आजम इनकलाबी जिसका मैंने इंटरव्यू किया है, उसने 89 में हमारे समाचार पोस्ट में एक खत में एक बुलेट भेजा, यानी कि वार्निंग, ये बंद करिए आप। कसूर क्या था कि हमारे यहाँ जम्मू के अंग्रेजी न्यूज़पेपर कश्मीर टाइम्स लेट पहुंचता था 5 बजे शाम को श्रीनगर। हमने सोचा था हम श्रीनगर में एक अपना अखबार शुरू करें, जिसमें हमने कई सारे जो है, आपके शुजात बुखारी को हमने रखा था जी उसमें, आपके डीएनए के इफ्तिकार गिलानी को हमने रखा था जी अपने साथ में। हमारे साथ मिलजुल के ऐसा कम्युनल टेंशन कोई ये नहीं था। पर 89 में जो क्लियर कट जबरदस्ती की गई कि हिंदू यहाँ से भाग जाएं और हिंदुओं को भगाया गया, वो किसी मुहिम का, वो मैं नहीं मानता हूँ कोई पहलू होना चाहिए। वो दैट वाज अ vehicle, इट्स अ ब्लॉट ऑन कश्मीर सर। अच्छा, So एक that I consider, that फिर I'll say. मुझे ओरिजिनल फिर जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। मैंने हम्म। सवाल ये किया था कि इस वाज इट नॉट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट ऑल द मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम सिटीजंस ऑफ जम्मू कश्मीर? नहीं देखिए, आप तो 1947 से भी फिर हम लेके यार आए हैं 47 की बात कि नहीं इट कर वाज, रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जी। नो, देखिए नो, जी, नो, मैं नो, नो, then when this agreement, this division happened, this Kashmir was divided, then it was India's responsibility to protect the state subjects, ठीक है जी।
this time also it was the responsibility of the state government, and it was governor rule. But prior to that, in 86, it was not the governor rule. In 87, it was not the governor rule. So tension brewed up around 86 because of Anantnag riots, and then it culminated into a full-fledged exodus, which was engineered by Hizbul Mujahideen, not by JKLF. It was engineered by Hizbul Mujahideen. I am a witness to this. और वहां पे गड़ियां पीछे करी गई जी, आधा घंटा टाइम पीछे करा गया, सारे बोर्ड जो है साइन बोर्ड हिला लिए रंग करने, यानी कि पाकिस्तान डिक्लेयर करना है 19 जनवरी की रात को। मैं खुद विटनेस हूं कि लाखों लोग जो है क्राउड सड़कों पे आ गए, जिसमें कुछ शरारती एलिमेंट्स भी फिर घुस जाते, मिलिटेंट्स भी घुस गए, वो भी फायरिंग कर रहे हैं। आई एम विटनेस एट नटीपुरा चौक। मेरे को क्या सुनाएगा कोई गवर्नर की थी? गवर्नर वाज नोवेयर दैट टाइम, गवर्नमेंट की कुछ चली नहीं। तो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता निकले। वी वर हेल्प्ड बाय मुस्लिम ब्रदर इन ऑल कि हाँ जी हाँ, हालात ठीक नहीं है। हमको बोला गया, जो सीनियर एलिमेंट्स थे उन्होंने भी हमको बोला नहीं हालात ठीक नहीं है जी, आप यहाँ से चले गए। पर उनको भी ये मालूम नहीं था कि इतना बड़ा एक्सोडस होएगा और परमानेंट एक्सोडस होएगा। ये था कि हालात ठीक नहीं है और कुछ टाइम के लिए आप चले जाए, हो सकता है आप वापस आए। तो हम लोगों ने, कई लोगों ने, हमने अपने घरों की चाबी एक तो पड़ोसी को भी तो सौंप दी है ना जी, ऐसा भी तो रिकॉर्ड है ना। हमने तो गवर्नर जगमोहन को नहीं चाबी सौंपी ना। वी हैव गिवन आवर कीज टू आवर हमसाया and our house was captured by Hamsaya only later on after 5 years, and it was handed over to a In other words, the government failed to fulfill its responsibility to protect minorities and other people who had to leave because of the fear. To an extent, yes, I agree, because you see, government का भी कोई रोल होता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, मैंने खुद अपने घर में, मैंने अपनी बीवी का, अपना मिसेज का एक डेपुटेशन का फाइल मूव करा। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में थी वो असिस्टेंट डायरेक्टर। वी मूव्ड एंड फाइल फॉर डेपुटेशन ऑन ट्रांसफर टू दिल्ली, एंड मुफ्ती मोहम्मद सईद wrote a note on the file, no, we will not encourage this migration and they will have to report back to the duties. So this was, जिसको हम कर्ज करते हैं ना मुफ्ती मोहम्मद सईद को, इस बारे में मैं यहाँ पे आपको बताऊं, he tried to discourage, यार ज्यादा ये ना encourage करिए, ये तो परमानेंटली फिर भाग जाएंगे, सारे लोग भागेंगे, ये हमारे लिए बड़ी मुश्किल होगी इनका वापस बुलाना। So government could have tried to discourage and resettled within 6 months back. They should have resettled us back within 1 year. Not that कि आप 30 साल के वक्त के बाद सोच रहे हो जी कि कश्मीरी पंडितों का इशू उछाला जाए। मैं तो अपने प्रेजेंट गवर्नमेंट को भी बोलूंगा, इवन बीजेपी गवर्नमेंट, they can't use only this theory that Kashmiri Pandit where it suits. But exactly what they have to do with the resettlement of the Kashmiri Pandits, that should be there, practical and on the ground. That doesn't happen. तो वहां पे जो हालात बने, पंडित साहब मैं ये गुजारिश करूंगा, ये जो रीसेटलमेंट, गोइंग बैक होम, वो उस पर हम आते हैं। इनिशियल क्वेश्चन तो ये आता है कि गवर्नमेंट हैड रिस्पांसिबिलिटी टू सेव लाइफ, लिबर्टी एंड ऑनर ऑफ द पीपल, ठीक है जी, दे फेल टू डू दैट। देयर रिस्पांसिबिलिटी वाज टू क्रश द मिलिटेंट्स जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को खराब किया हुआ था। दे फेल टू डू दैट। ये फैक्ट्स हैं, बिटर फैक्ट्स हैं, वेदर समबडी लाइक्स और नॉट। पाकिस्तान से असला आ रहा था या पाकिस्तान से मिलिटेंट आर्ट से या लोकली कुछ हुआ, अगेन ये रिस्पांसिबिलिटी आपकी नहीं थी, मेरी नहीं थी, सिटीजन की नहीं थी, ये गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी थी। फर्स्ट थिंग ये थी, बिफोर दे स्टॉप यू टू गो, दे हैड टू क्रश द मिलिटेंसी, दे हैड टू, जो रिबेलियन थी या जो कुछ भी था उसको कह ले आप, सिविल डिसोबीडियंस, जो भी आप नाम लें, इट वाज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, अंडर टू थिंग्स जी, अंडर टू थिंग्स, एक तो यह जो एक्सेशन ट्रीटी थी उसके तहत भी, और अंडर द यूएन अनसिप रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक भी, ये प्रोटेक्ट लाइफ एंड लिबर्टी, ये उनका हक था, उनकी जिम्मेदारी थी। दे फेल टू डू दैट। अब आगे चलते हैं कि आप लोग वहां से डर कर, खौफ की वजह से अपनी जानें बचाते हुए आप वहां से चले आए, और कुछ लोग जम्मू चले गए, कुछ दिल्ली आ गए, कुछ इंडिया के मुख्तलिफ हिस्सों में चले गए, एंड दे आर स्कैटर्ड एंड दे आर सफरिंग एंड सफरिंग कंटिन्यूज। तो क्वेश्चन ये आप आता है कि आई वुड बिलीव कि पहली बात है कि कोई भी आदमी अपने घर को खुशी से नहीं छोड़ता, आई एग्री विद दैट, ठीक है, और हर आदमी को अपने वतन से, अपने जहाँ पर उसकी पैदाश हुई हो, जहाँ पर वो रहा हो, उसको उससे प्यार होता है। तो आई एम श्योर कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल, पंडित कम्युनिटी वुड लाइक टू गो बैक,
if not all of them. आवाज आ रही है आपको? नहीं, आपका क्वेश्चन क्या है लास्ट पे? क्वेश्चन ये है कि आप सारे वापस जाना चाहते हैं या कुछ लोग सेटल हो गए हैं, कुछ मुंबई में होंगे, कुछ किसी नहीं, दिल्ली में? वही आप हाँ, या आप रिहेबिलिटेशन की यानी वापसी की बात कर रहे हैं ना? जी जी वापसी की बात एक इतना कॉम्प्लेक्स चैप्टर बना हुआ है जी आज की डेट में। इसमें मैं सबसे बड़ा मेजर फैक्टर मानता हूँ कि जो हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी है वादी की, और जहां जहां पे हम रहते थे, पर्टिकुलरली अपने मोहल्ला हेड्स, मोहल्ला कमेटी, हाँ कुछ तो रहे नहीं, 30 साल का वक्फा तो बहुत बड़ा होता है ना जी। पर जिम्मेदारी आयद बनती है जी सिविल सोसाइटी की, वहाँ की मेजॉरिटी, ओनस लाइज ऑन मेजॉरिटी एट एवरी प्लेटफॉर्म। गवर्नमेंट आपको देखिए ना, एक कश्मीर पंडित को दो आर्मी वाले, दो पुलिस वाले नहीं बिठा सकता है साथ में, वो 50 लाख भी मुझे दे आज की डेट में। ये तो मेरी जनरेशन, आपकी जनरेशन है जो रियासत का सोच रही है कश्मीर। व्हाट अबाउट आवर चिल्ड्रन जनरेशन नेक्स्ट डजंट बिलीव इन दिस। उनको पता ही नहीं है कश्मीर क्या है, उनको पता ही नहीं है कश्मीरियत क्या थी, उनको पता ही नहीं है कश्मीरी भाषा क्या है। तो प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज, जिस पे मैं पहले से जोर दे रहा हूँ। नंबर 2, रिसेटलमेंट की जहां तक बात है, ये हमको सिविल सोसाइटीज को समझना चाहिए, ना कि टीवी स्टूडियोज में डिबेट करके और अफरा तफरी फैला के मैं गाली गलौज करूं, मैं जोर जोर से बोलूं। वी कांट डील द मैटर स्टिंग इन दिल्ली। I have been telling it repeatedly to my brother also that our battlefield, our discussion field, our Kurukshetra, where we have to fight this battle back, should be J&K. We should go to Jammu, we should go to Rajouri, Sopore, Kupwara, Srinagar and discuss with majority community there. भाई आप लोगों ने क्या हमारा सोचा है भैया? हम भी तो कश्मीर नहीं है, हमारा भी तो कश्मीर उतना ही जितना आपका है। तो discussion should start from there, not by forcibly involving government only, and government will think that we force these Kashmiri Pandits back. No, we can't live. रहना अलग चीज होता है जी, डॉक्टर साहब आपको पता है, और दूसरा होता है दिखावे के लिए पॉलिटिक्स खेलना, वो अलग बात। We have to live there. If we have to live, we have to live again with the same majority community, same people, same places, and in the same way, same fashion जैसे हम 6 बार पहले गए। मैं तो कई हिस्टोरियन से ये क्वेश्चन भी करता हूँ, आपसे भी क्वेश्चन करता हूँ, वो क्या चीज थी जो हमें 6 मरतबा एक्सोडस पे 13th सेंचुरी से लेके 21st सेंचुरी तक वापस ले गई? क्या कारण था कि कश्मीरी पंडित वापस वहां बने? एक बात तो हम अगारूर में 11 ही घर बचे हैं जी, कहावत के 11 बचे हैं। तो हर चीज है, व्हाट इज द सिंगल फैक्टर, what is the single attraction which takes us back to the motherland? So that means some attraction is there. तो हमें अपना ये देखना चाहिए इस टाइम कि onus lies on Kashmiri Pandit as well as Kashmiri Muslim. Both have to be accommodative. Majority community has to accommodate us. That is the only way I would see how it can happen, and things are moving in the right direction. I tell you, मैं जाता रहता हूँ जी, मेरी सिविल सोसाइटी से, मैं कोई सिक्योरिटी पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करता। मैं प्राइमरी मेंबर भी नहीं हूँ जी किसी पॉलिटिकल पार्टी का। ये मेरी एक तो पहली खास बात सुनिए डॉक्टर साहब। नंबर 2, जब भी मैं जाता हूँ बिना सिक्योरिटी के ऐसे वेशभूषा में जाता हूँ। आई शुड लुक लाइक ए कश्मीरी पंडित, वॉक लाइक कश्मीरी पंडित, टॉक लाइक कश्मीरी पंडित, एंड I try to believe in preservation of culture and heritage. Unless and until I show my Kashmiri language, Kashmiri उठना बैठना वहां पे, तभी लोग मेरे को पसंद करेंगे, तभी लोग मेरे से बात करेंगे। अगर मैं कोई अपना ही फतूर लेके जाऊंगा तो people will not accommodate me. So we have to also bend for the sake of motherland, and our generation, फर्ज हमारे ऊपर आयद होता है, our generation has to see to it that we go back even in small numbers, even if it's not complete, वापसी, but let it be 50%. Let's start with summers and do something. अच्छा पंडित उस पर साहब उस पर बात करते हैं। देखिए जी, what I understand, maybe we have different definition of a civil society, you and me. भाई देखिए, सिविल सोसाइटी का रोल होता है, लेकिन इट्स अ सपोर्टिव रोल। प्राइमरी रोल इज ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन हु होल्ड्स द पावर। सिविल सोसाइटी के पास पावर नहीं होती है, वो थोड़ा सा प्रेशर कर सकते हैं, वो अकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन मेन रोल जो है वो गवर्नमेंट उसको करना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन को।
आप उधर नहीं जाते, आप फिर दे कर ले आ जाते हैं कि भी सिविल सोसाइटी को ये करना चाहिए। यस, सिविल सोसाइटी हैज अ रोल, बट इट्स अ सपोर्टिव रोल। दूसरी बात यह है कि जो सिविल सोसाइटी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, एट दैट ट्रबल टाइम जो था, उस वक्त वो भी दे वर लिविंग अंडर फियर एंड इंटिमिडेशन एज वेल। ठीक है ना? सिविल सोसाइटी खुद डरी हुई थी, कितने मुसलमान भी भागकर आ गए थे, कितने मुसलमानों को भी मारा गया था। सो यू वर नॉट द ओनली विक्टिम्स। ठीक है जी, ये मुस्लिम कम्युनिटी वाज आल्सो विक्टिम। आई डू एग्री डॉक्टर साहब। देखिए, मैं ये कभी ये बात नहीं करता किसी प्लेटफॉर्म पे कि हमको उस टाइम उन्होंने ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया। देखिए, उस टाइम जो गन कल्चर पहली बार जो है कश्मीर में 1980s के एंड में जो आया, खुद भी लोग वहां मेजॉरिटी पीपल यू नो क्या हो रहा है, किसी की हिम्मत पर बड़े बड़े लीडरान थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, जो हमारे मजहबी एक्टिविस्ट थे वहां पे। बाद में तो वो मजम्मत कर सकते थे ना जी, बाद में तो कभी ये चीज कहते हैं ना जी, आप तो कहाँ गए, आप वापस आ जाइए, ये किसी ने कहा ना। दिस डिस्कसिंग फैक्टर सर, दिस ऑल्सो एग्री। नाउ पीपल हैव रियलाइज्ड बाय एंड लार्ज कि एक बहुत बड़ी गलती हो गई और यहाँ कुछ हासिल हुआ नहीं। मैं भी मानता हूँ 1 लाख लोग हमारे जो वो भी तो हमारी बच्चे हैं ना जी, वो भी हमारे खून है जी। वो चाहे आपका जी बुरा, कनेक्शन मैं को तो ठीक नहीं है, मानता पंडित साहब, आपका वीडियो कनेक्शन को ठीक नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा, सवाल तो मेरे पास बहुत से थे, लेकिन आई एम नॉट वेरी हैप्पी जो नहीं, अब आ रही है अब कुछ बेहतर है। अच्छा, लेकिन एक क्या हाँ। आप यानी वहादत ऑफ स्टेट स्टेट नहीं, विच। मैं अपनी बात पूरी करूं, मैं अपनी बात पूरी करूं, अब फिर मैं दोहराता हूं। आई डू एग्री विथ यू, यस मुस्लिम्स आल्सो हैड टू माइग्रेट। ऐसा नहीं है कि कुछ मुसलमान को भी टारगेट किया गया, कुछ सिलेक्टेड, बट इट वाज नॉट अंडर एन मिशन कि यहाँ पे हमने इस्लामिक जिहाद करना है और हमने इस्लामिक स्टेट बनानी है और इसके तहत हमने हिंदूज को भगाना है। और सिख्स को भी भगाया था, वो बाद में अलग चीज है कि सिख कैसे वापस आ गए, सिखों को भी भगाया गया। अब इसमें क्या हुआ कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के जो उस टाइम लीडर्स थे, सोशल एक्टिविस्ट थे या हमारे मजहबी लीडर थे, उन्होंने बाद में भी तो कोई बयान नहीं इशू किया ना, उन्होंने बाद में भी तो कोई मजम्मत नहीं करी ना जी। तो आज तक भी नहीं मजम्मत कर रहे हैं जी, आज तक भी कुछ लोग यही बोल रहे हैं कि हमको जगमोहन ने भगाया। तो ये बात जो है ये ज्यादा पिंच होती है कि कोई घर नहीं छोड़ता, कोई 5,000 साल पुरानी सभ्यता तहजीब नहीं छोड़ता और भागता है जी दिल्ली में रहने के लिए। वो कोई खुशी नहीं है, कोई हिजरत नहीं है, कोई आम माइग्रेशन नहीं है। इट्स एन फोर्सिबल एक्सोडस, वी हैव एक्सेप्ट दैट। पर मैं अब जाता रहता हूँ जी, मैं 2006 से आपको बताऊं, आप सिविल सोसाइटी की बात करें ना, गवर्नमेंट ही कुछ नहीं कर सकता है जी, मैं उल्टा मानता हूँ, सिविल सोसाइटीज ही करती हैं। कैन यू बिलीव दैट मेरी सिविल सोसाइटी अक्रॉस एलओसी भी है, क्योंकि मैं पूरे कश्मीर को एक कश्मीर मानता हूँ। ये डिवीजन ऑफ लाइन एलओसी खाम खा की, इसको मैं नहीं मानता, इसको मैं तस्लीम नहीं करता पहले से। एलओसी के उस पार भी मेरे करीब 150 मेंबरान है, अपने वादी में भी करीब 150 मेंबरान है मेरी सिविल सोसाइटी के, जो मेरे साथ इस सब्जेक्ट पे चल रहे हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर। अगर हमने यही एक कॉमन पॉइंट शुरू करा जिसमें किसी को एतराज नहीं है, आज की डेट में मैंने 15 मंदिर या श्राइन्स ऐसे खड़े करे हैं जो 24/7 चल रहे हैं जी वादी में, ये शायद किसी को नहीं मालूम। So my people are living currently in Badgam in the ashram. They are living this time also 24/7. We are being well managed by the locals here. तो सिविल सोसाइटी का भी रोल है और अहम रोल है, तभी ये 15 मंदिर 24/7 चल रहे हैं। नहीं तो एक मंदिरों की बात ये चल रही है जी कि तमाम मंदिर तोड़े गए, तमाम मंदिरों को डिस्ट्रक्ट करा गया, वो तो होगी पॉलिटिक्स की बात है। मैं तो नहीं मानता ना जी, मेरे पास फेरिस्त है 796 मंदिरों की। मैं मानता हूँ कि करीब 1,000-1,200 मंदिर तो होंगे ही होंगे पूरी वादी में, और सबको थोड़ी डिस्ट्रॉय किया गया। 25 एक मंदिर ऐसे आइडेंटिफाइड है जिसको शरारती अनासर ने तोड़ा है। अब मैं कहूँ कि सारे मंदिर उन्होंने तोड़े और सारा उन्होंने मिलिटेंसी में डिस्ट्रक्ट किया, ये बात भी गलत है। तो सिविल सोसाइटी का ये मेरा कहने का मतलब है, मैं जब जाता हूँ वहां
मेरे को तो किसी ने नहीं भगाया, मेरे को किसी ने गोली नहीं मारी, मेरे को किसी ने कोई गाली गलौज नहीं कर। आई गो सिमिलरली विद द सेम राइट एज ए रियासती कि मैं भैया कश्मीरी हूँ, मेरा भी उतना हक है। ठीक है, मेरा घर इस टाइम यहाँ नहीं है, और सारा कश्मीर ही मेरा है भैया, मैं कहीं भी रह सकता हूँ, मैं किसी मंदिर में अच्छा रह सकता हूँ, पंडित किसी साहब आश्रम। थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। पर चलो जी ये तो अच्छी बात है, आपने कह दी कि आप उस रियासत पर यकीन रखते हैं जो पार्टीशन के टाइम पर मौजूद थी 1947 में, ठीक है जी, आप उस पर यकीन रखते हैं जो 15 अगस्त 1947 को एग्जिस्ट करती थी, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान भी आता है, पीओके भी आता है, लद्दाख, जम्मू और वैली, हम भी उस पर यकीन रखते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपने उसकी वादत के लिए क्या काम किया, फिर जाके आर्टिकल 370 ने उसको क्या नुकसान पहुंचाया, या 35A नहीं, को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, इंडिविजुअली देखो, सब ने ट्राई करी है, आप भी कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट कॉमन फैक्टर आपका, डॉक्टर शब्बीर चौधरी और रविंद्र पंडिता का ये है कि हम रियासती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम मैंने एक एक अच्छा, टाइटल दिया है इसका अलग से। इसमें आप मत कहिए आप जम्मू के, कश्मीर के, आप सिर्फ कश्मीर कश्मीर कहते रहेंगे, फिर गलत बात है। फिर जम्मू कहाँ गया जी? लद्दाख 57% हमारा एरिया है, लद्दाख कहाँ गया? मैं भी अभी फरवरी में -4 में लद्दाख गया था, 3 दिन रह के आया। उधर भी लोगों को बातचीत कर, यही मेरा मुद्दा रहता है हमेशा कि भैया ये जो रियासत थी प्री 1947, इसमें तो कोई डाउट नहीं है हम रियासती हैं। उसके बाद क्या-क्या हुआ, हमारा आधा कश्मीर उधर गया, जिसमें कि हमारा मेन जो है मेक्का ऑफ कश्मीरी पंडित्स एंड हिंदूज, दैट इज शारदा पीठ, दैट हैज गॉन अनफॉर्चुनेटली देयर एंड व्हिच इज लाइंग अबैंडन्ड सिंस 1948। मुझे आप वर्ल्ड में कहीं पे दिखाइए किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में जहां इबादत एक दिन के लिए भी बंद हुई हो, चाहे अल अक्सा मॉस्क की बात करें, टर्की की चर्च की बात करें, या किसी भी जगह की। तो क्यों 1948 से वो बंद है? क्योंकि वो कश्मीर है। आपने 2007 में दोनों मुल्कों ने एक ट्रीटी बनाई एलओसी परमिट की, जिसमें आपने ये प्रावधान लिया, एक ये बेसिस लिया कि डिवाइडेड फैमिलीज कैन ट्रेवल अक्रॉस एलओसी टू मीट देयर रिलेटिव्स, है ना? उसमें लिखा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर ये डॉक्यूमेंट है, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, विच इज एप्लीकेबल सिंस 2007। आपको भी पता होगा कि वर्ड इज दैट J&K resident who wishes to travel across LOC to meet their relatives। अब बताइए जी, मेरा कोई रिलेटिव नहीं है वहां, 10 जिले हैं जी, 10 जिले में एक भी हिंदू नहीं है इस टाइम, और हमारी आस्था, हमारा मक्का तो वहां पे है ना जी। मैंने उसमें अमेंडमेंट मांगी, मैं वो स्ट्रगल कर रहा हूँ। उस बहाने से मैं अमेंडमेंट में ये मांग रहा हूँ कि दोनों तरफ से जियारतें खोली जाए। उधर के लोग क्यों नहीं यहाँ आ जाए? उधर के लोग क्यों मेरे साथ में दिल्ली में मिलने आते हैं? जो निजामुद्दीन औलिया जाते हैं, अजमेर शरीफ जाते हैं, और वो डर के मारे होटल से निकल के मेरे घर नहीं आते। ऐसा क्या डर पैदा किया? क्योंकि ये कश्मीर, क्योंकि ये एक रियासती मसला है। तो इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। वी शुड हैव क्रॉस एलओसी हेरिटेज एंड रिलीजियस टूरिज्म। इस पे मैं अहम तौर पे बात करता हूँ, क्योंकि मैं पहले से मानता हूँ रियासत एक है। अब मैं गिलगित बल्टिस्तान की बात करूं, अब मैं दर्दिस्तान की बात करूं, अब मैं बल्टिस्तान की बात, भाई दर्दिस्तान क्यों डिवाइड हुए जी? हमारी दर्दारियंस क्यों, वहां पे दर्दारियंस और यहाँ सिर्फ 2500 बच्चे हैं। ऐसी बात अभी हो रही है जी हुंजा वैली की, मेरे साथ जुड़े हैं वो लोग भी। तो ऐसी लद्दाख बेल्ट में भी यही प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम्स आर देयर विच वी हैव टू सॉल्व, एटलीस्ट एनलाइटन। वी हैव टू इम्प्रेस अपॉन बोथ द गवर्नमेंट्स। I have to impress upon my government. Similarly, across LOC, they have to impress upon Pakistan government that कुछ कॉमन चीजें जो हैं, जैसे स्टेट सब्जेक्ट ही हैं, तो वहां वहां पे पीओके में लोगों को क्यों नहीं स्टेट सब्जेक्ट है? वहां यहाँ क्यों स्टेट सब्जेक्ट है जी J&K में? और मैं उस स्टेट सब्जेक्ट को मानता हूँ। अभी डोमिसाइल कानून भी आया, मैंने नहीं ली डोमिसाइल सर्टिफिकेट। मैं क्यों लूं? मैं बोलता हूँ मेरे पास महाराजा 1927 के रूल के तहत स्टेट सब्जेक्ट है, तो आई एम ए स्टेट सब्जेक्ट ऑफ J&K। हु डिनाइज दिस? तो पंडित साहब सब थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा। जो आपने बात की है मैं उसे उसको सपोर्ट करता हूँ। यहाँ पर कॉन्फ्रेंस कराई थी हमने लंदन में, जिसमें डोगरे भी थे, पंडित भी कमेटी थी मौजूद थी वहां पर, और हमने एक बात जो है ना डेवलप की थी कि रियासत हम सब की है, मजहब अपना अपना, ठीक है जी। आप जो चाहें अपने मजहब जिस तरीके से चाहें उसको आप उसकी इबादत करें, लेकिन जो रियासत है ये सब की है, और इसकी यूनिफिकेशन और उसकी इबादत के लिए हमने सब ने काम करना मिलकर।
अब मुझे ये बताएं कि अभी आप कह रहे हैं स्टेट सब्जेक्ट की बात की है, यस मैं स्टेट सब्जेक्ट की बात करता हूँ, और मैं महाराजा के विजन की भी तारीफ करता हूँ कि उसने कितना क्या सोचा था, बहुत एडवांस। तो अब जो आर्टिकल 370 और 35 जो है ना, उसका स्पेशल स्टेटस जो है ना, वो आपको पता किस तरीके से खत्म किया गया है। तो इसको हाउ डू यू टेक दैट, उससे आप रियासत पर क्या असर पड़ेगा, कश्मीरियत पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, क्या आपको डॉक्टर साहब 370 हटाने से पहले और 370 हटाने के बाद कोई फर्क नजर आता है वादी में? मैं जाता रहता हूँ। मुझे आई बताएं। हैड बीन इमीडिएटली अगस्त 5 को हटाया गया, मैं अक्टूबर में गया दिवाली मनाने कश्मीर। मुझे ये लगा कि वहां पे हड़ताल चल रही है और वहां पे एक सिविल कर्फ्यू जैसा नाफिज है, लोग खुश नहीं है और लोगों ने दुकानें बंद करी हैं। मेरे को चाय का एक कप नहीं मिल रहा है श्रीनगर से लेके बड़गाम तक, ये भी मैंने देखा। आहिस्ता आहिस्ता अब लोग एक्लिमेटाइज होने लग गए और मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी वही है, हमारे दिमाग हमारे सेटअप वही बने। हमने 370 को, मैं सीधे बताऊंगा, ये घिस घिस के घिस ही गया था जी। हमारे 19 आईएएस ऑफिसर्स आउटसाइडर्स हैं, आउटसाइड जेएंड के कैडर। हमारे 7 आईपीएस ऑफिसर्स आउटसाइड जेएंड के कैडर हैं। तो क्या पहले से ब्यूरोक्रेसी नहीं चल रही थी वही? खाली चीफ मिनिस्टर बदलने से या एलजी बदलने से या गवर्नर को खिताब देने से, एलजी देने से क्या फर्क पड़ा है जी? जमीनी फर्क मुझे तो अभी कोई फर्क नहीं दिख रहा है जी। हाँ, ये एक 370 का और ये एक सहारा लिया गया था। इट वाज व्हेन दिस डिवीजन एंड एक्सशन took place and till Sheikh Abdullah was there. I think after Sheikh Abdullah's demise, nothing has happened. In fact, हम तो पीछे पीछे ही गए। जहां तक रियासत का सवाल था, रियासत तब तक तो दिख रही थी, कोई रियासत की बात हो रही है। उसके बाद तो कोई बात नहीं चल रही थी। उसके बाद तो हमारे लीडर सिर्फ अपने अपने मखसूस, अपने अपने अंदाज में पार्टी रूल और चीफ मिनिस्टरशिप और वही करप्शन, वही जातियां, वही अपने अपने घर भरना, अपना अपना वो देखना, सेल्फ सेंटर्ड रूल्स। नथिंग हैपेंड बियॉन्ड दैट अबाउट दिस रियासत। आई टेल यू, आज की डेट में मैं एक माइग्रेंट हूँ, मैं एक एक्सोडस का बगाया हुआ बंदा हूँ। मुझे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 4 जनों की फैमिली को 13,000 रुपए एक असिस्टेंस दे रही है जी, जो ना एम्प्लॉयमेंट में है, ना जिनके पास कोई बिजनेस का एवेन्यू है, जो हमारे नॉमिनेटेड है, सिलेक्टेड, कि इनका कोई कोई जरिया नहीं है जी कमाई का। इस तरह से हमारे 50,000 लोग पीओ के भागे जी उस टाइम 89 में। वहां पे भी आज मैं सुन रहा हूँ, वहां पे ये बात चल रही है कि उनको हटाना है वहां से, उनको सिंध ले जाना है और उनको 1400 रुपए मिल रहा है जी रिलीफ। मीन्स पाकिस्तान गवर्नमेंट इज पेइंग अवर रियासती 1400 रुपीज और यहाँ पे इंडिया दे रहा। तो इंडिया ने भी तो कुछ अच्छा किया ना जी यहाँ अपने जे&के में। अच्छा इंडिया ने भी तो कुछ पंडित साहब, प्रॉस्पेरिटी और शायद मैं डेवलपमेंट लाई ना, शायद मैं लोग सही भूल सवाल गए। आपका शायद मैं सही सवाल नहीं कर सका, जो आपने कहा शायद मैं उसको समझ नहीं सका। भाई मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या 370 और 35A की उसकी उसकी वजह से कुछ चेंजेस आई हैं, स्टेट सब्जेक्ट मुतासर हुआ है, कश्मीरी जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उन पर कुछ फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा? सवाल मेरा ये था। नहीं, मुझे तो जमीनी कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है कि मैं तो जाता रहता हूँ। डू यू सपोर्ट देन नहीं एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A? नहीं, इट वाज नथिंग सी। 35A में तो हमको बल्कि डिसएडवांटेज ही मिल रही थी ना। यार जो कुछ भी किया गया, 35A में तो मैं क्लियर कह रहा हूँ, 35A से हमको डिस्क्रिपेंसी हो रही थी और हमको डिसएडवांटेज हो रहा था जी। 370 was a bridge. That bridge has been demolished primarily because India saw that we have developed so much, we have held Kashmir so much right from 47. अब आपका मेरा मानना है कि they could not protect their state subjects. वो भी एक पॉइंट है, उससे भी मैं इत्तेफाक करता हूँ। They could not protect the way they should have because nobody is in mainstream. क्यों एंटी इंडिया फिर सारे? खाली एयरपोर्ट को अगर डेवलपमेंट यू आर करने सेइंग से कि नहीं हुआ ना। 35 सॉरी ये जो 370 था ये एक ब्रिज था बिटवीन इंडिया एंड जम्मू कश्मीर, यही बात है ना? वो Yes. यूजिंग योर वर्ड वो डिमोलिश कर दिया गया। But it wasn't temporary this thing ना, presidential order. या तो presidential order के तहत इसको हटाया गया। इट वाज इसको तो प्रेजेंट, इट वाज यानी ये था ना, इट वाज टेम्पररी प्रोविजन, यस आई एग्री, ठीक है। लेकिन it was उसको a temporary provision. जब इट वाज बीन देयर फॉर सो लॉन्ग वो टेम्पररी नहीं रही थी ना, इवन तो लफ्ज टेम्पररी लिखा हुआ था उसमें, ठीक है। फिर उसको रिमूव करने का भी एक तरीका कार जी हाँ। पता किया हुआ था ना।
तो सारी चीजें वो पूरी नहीं की गई ना। बट इन एनी केस, ये मेरा व्यू हो सकता है, आपका व्यू मुख्तलिफ हो सकता है। आर यू सेइंग कि ये नहीं, जो मुझे पहले भी नहीं दिख रहा था ना जी 370 का हम कोई फायदा उठा रहे। बताइए ना क्या फायदा उठा रहे? ये आप क्यों बताएं, मैं तो आपके आईएएस नहीं, व्हाई डिड योर आईएएस ऑफिसर जॉइन जी? 14 आईएएस ऑफिसर इन ब्यूरो। वो क्यों इंडिया से आगे जी? वो जे एंड के कैडर से क्यों नहीं है आईपीएस ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर? कहाँ पे दिख रहा था जी? बल्कि हमारी जो अब माँ बेटियां जिनने शादी करी और उनको महरूम किया गया जी प्रॉपर्टी से 35। जो हमारे पीओ के रिफ्यूजीज थे उनको महरूम किया गया जी वहां स्टेट सब्जेक्ट और वोटिंग राइट्स। वो भी तो गलत है ना जी। जो अरे वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, आप जो कुछ वाल्मीकि लोग हैं, उनको 35A के तहत क्यों हमने डिस्क्रिमिनेट किया? वी शुड हैव अमेंडमेंट, डन सम अमेंडमेंट्स इन दैट ना। वी फेल टू डू द अमेंडमेंट्स टू मैं असेंबली। एक्नॉलेज करता हूँ कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था उसमें, यस, ठीक है, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था और उसकी बहुत से लोग मुखालफत करते थे। लेकिन अब जो मतलब ये कहने का कि इस वक्त जो स्टेट थी आपकी या हमारी, उसको स्टेटहुड खत्म कर दिया गया और लद्दाख को अलग कर दिया गया। आर यू इन एग्रीमेंट विद दैट? जी जी, नहीं, लद्दाख में तो पहले से ही काउंसिल चल रही थी और काउंसिल राइट्स थे। अब आज का थोड़ी खत्म किया है 5 अगस्त को। ऑफिशियली लद्दाख तो किया ही था इन्होंने अलग तो एक तरह से। अब क्या था, देखिए क्या था, एक स्टेटहुड जो थी ना जी, स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाना चाहिए एटलीस्ट। बिकॉज अब लद्दाख को अलग करने से या पाकिस्तान वहां पे डिक्लेयर कर रहा है गिलगित बल्तिस्तान हमारा हिस्सा है, ये तो और ही टुकड़े हो गए ना जी इसके रियासत के। तो ये दोनों तरफ से देखना है ना जी। वी शुड नॉट, वी शुड नॉट एनकरेज। हमें कोई मजा नहीं आना चाहिए जी कि रियासत के टुकड़े 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 हुए जा रहे हैं और लोग अलग अलग हुए जा रहे हैं और इन लोगों को मिलाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है जी। मैं कहता हूँ जी पॉलिटिकली छोड़िए, ज्योग्राफिकली छोड़िए। क्या आज की डेट में बल्टिस्तान का आदमी इधर आ सकता है? मैं जा सकता हूँ बल्टिस्तान? ये क्या चक्कर है जी? ये क्यों नहीं ह्यूमन राइट्स में जाता है जी ये ये फोर्स, सेंस? देखिए जी, ये फोर्स डिवीजन है ना, ये हमारी मर्जी से तो नहीं हुई ना। आर्मी नहीं, सिटिंग, armies of both countries are sitting on LOC. They are controlling everything. हमारे yes, पास तो कुछ भी both नहीं है। countries, yes. ना, we have never been taken into confidence ना। यही हमको बात तो मैं, कभी भी एक पार्टी नहीं बनाया ना जी। अब पार्टी खाली वैली नहीं है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और वैली के लीडर्स या सेपरेटिस्ट। पार्टी मींस पर्सन लाइक यू आल्सो। नहीं व्हाई देखो, यू विल नॉट टेकन इनटू कॉन्फिडेंस? हम यही कि जनाब हमारा भी गिला यही क्या है कि पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर हैव नेवर बीन टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। जो फैसला करते हैं वो इंडिया और पाकिस्तान वाले करते हैं। अच्छा जनाब, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। एनीथिंग यू वांट टू से टुवर्ड्स द एंड? नहीं, आई वांट टू से जी, जो दोनों तरफ से सभी रियासतियों के जो भी आप डिवाइडेड है, चाहे इंडियन कंट्रोल्ड है, पाकिस्तानी कंट्रोल्ड है, कुछ भी वर्ड इसको दीजिए, एडमिनिस्ट्रेड, ऑक्युपाइड, जो भी है, जो जिसकी मर्जी है देना। अब इसमें जो अर्स्टवाइल जे के स्टेट था, हमारे जो कॉमन पॉइंट्स हैं जी, हमें रियासती होने के नाते वी आर स्टेट सब्जेक्ट्स ऑफ महाराजा। we should find out some common points, particularly culture and heritage. रिलीजन अपनी अपनी जगह है, रिलीजन को तो आप लास्ट प्रेफरेंस दीजिए। आप प्रेफरेंस दीजिए इंसानियत को और रियासती होने को। क्या हमारे कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जिससे हम इकट्ठा हो जाएं? क्या कुछ कॉमन पॉइंट्स बनते हैं कि जैसे मैं कई लोगों को, आपको भी, शौकत कश्मीरी साहब को, सज्जाद राजा साहब को भी, उधर जो हमारे एलओसी के उस तरफ है, सबको बोलता हूँ जी, अपने जम्मू वालों को भी बोलता हूँ, कुछ कॉमन ग्राउंड्स, कुछ कॉमन पॉइंट्स लेके हम एक इकट्ठा हो जाए, हम उस चीज को एंजॉय करें और याद भी करें और जद्दोजहद भी करें कि जो रियासत एक उस टाइम प्रिंसली स्टेट थी महाराजा की, उसको जो है किसी तरह से हम किसी किसी पॉइंट को कायम रखें, उसको जरा फिर से जिंदा रखें। ये मेरी सबसे गुजारिश है और मैं हेरिटेज और कल्चर के लिए बात कर रहा हूँ, उसको लेके मैं करता रहूंगा और मैं अपना जब तक जिंदा है जी उसको बोलते रहेंगे, हर जगह बोलते रहे। चाहे यहाँ के हुकाम को पसंद आए बात, उस तरफ हुकाम को आए, कहीं किसी को ह्यूमन राइट्स वाले को ना पसंद आए, मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। विदाउट एनी कंट्रोवर्सीज, our erstwhile J&K, we should try to preserve culture and heritage first of all. ये मेरा सबसे रविंद्र पंडिता साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, आपने पंडिता साहब को सुना, इनकी बातें आपने सुनी।
हो सकता है कुछ बातें आपको पसंद आएंगी, कुछ आपको उसका डिसएग्रीमेंट भी हो, दैट इज योर राइट। अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो प्लीज डू सबमिट दोस क्वेश्चंस एंड आई विल रिक्वेस्ट पंडिता साहब टू कम अगेन सम टाइम। और एक बात हम ये कहेंगे कि कानून हमें ग्राउंड जो है तलाश करना है। फिर ये भी है कि बंदूक मसले का हल नहीं है, बातचीत से मसाइल हल हो सकते हैं। और फिर ये टुवर्ड्स द एंड, वेरी एंड, रियासत जम्मू कश्मीर जो है ये हमारी सबकी है, ये हमारी रियासत है। इसकी वहादत और इसकी यूनिफिकेशन के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। मजहब आपका अपना है, आप जिस तरीके से चाहें इबादत करें या ना करना चाहें, या मजहब को ना मानना, ये आपकी मर्जी है, लेकिन रियासत को हम सबको मानना चाहिए। रियासत हमारी है और हमारी रहेगी। इस पर इंडिया और पाकिस्तान के लोग जो हैं, या उनके हुक्मरान हैं या उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो हमारे मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकते। ये फैसला हम लोगों ने करना है। आई लीव इट एट दैट। हमारी तरफ से खुदा हाफिज।